एनीम टॉक्स जरा हटके। और चुटकी, क्या हाल है तुम्हारा? बढ़िया है बढ़िया है। तो और बताओ, क्या चल रहा है इस समय पे तुम्हारा? अरे क्या बताऊं यार, पता है कल मैंने विष्णु पुराण पढ़ा। क्या? मुझे तो लगता था मैं ही बस होशियार हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार कौन हैं? वो तो याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, इतना बता दे, सबसे पहला अवतार कौन सा है उनका? अच्छा, वो मछली वाला अवतार। अरे बेवकूफ, उससे मत्स्य अवतार कहते हैं। आ ऊपर बैठ, मैं तुझे उसके बारे में बताता हूँ। हाँ लो बैठ के, ये बताओ तो दोस्तों, आज मैं मत्स्य अवतार के बारे में बताना जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे आप हमारे चैनल से और हमारे परिवार से साथ साथ जुड़ जाओगे और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना। हाँ, और साथ में लाइक भी कर देना। तो शुरू करते हैं, आओ। तो सुन चुटकी, ये बहुत पुरानी बात है, सतयुग की। एक बार भगवान ब्रह्मा महान साधना में लीन थे और इसी का फायदा उठा करके एक दैत्य जिसका नाम हैग्रीव था, उसने उनसे चारों वेदों का ज्ञान चुरा लिया और उसे जाकर कहीं दूर सागर की गहराई में छिपा दिया। हैग्रीव ऐसा दैत्य था जिसका सिर घोड़े का और पूरा शरीर इंसान के जैसा था। क्या? बिल्कुल। और अब पूरी सृष्टि में अज्ञान का अंधकार छा गया, जिसके कारण सभी देवता भगवान विष्णु के समक्ष गए और उन्होंने उनसे कहा कि भगवान, अब आप ही कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो सारी सृष्टि ज्ञानविहीन हो जाएगी। और तभी उस दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार रूप धारण किया। और इसी युग में यानी सतयुग में एक और कथा हमको मिलती है वेदों में पढ़ने के लिए। जब भगवान विष्णु मत्स्यावतार रूप धारण कर चुके थे तो वे एक दिन उस नदी में मछली का रूप रख के चले गए, जिस नदी में रोज राजा सत्यव्रत सूर्य को अर्घ देने आया करते थे। एक मिनट, ये राजा सत्यव्रत कौन थे? राजा सत्यव्रत सतयुग के बहुत प्रतापी महाराजा थे। वे भगवान विष्णु की बहुत भक्ति किया करते थे और दया करुणा ये सब उनमें कूट कर भरा था। तो क्या हुआ कि एक दिन राजा सत्यव्रत सूर्य को अर्घ देने आए और जब उन्होंने अर्घ देने के लिए पानी अपने हाथ में लिया तो उन्होंने क्या देखा कि अरे, उनके हाथ में एक छोटी सी मछली भी आई है। और उनको तब ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब वो मछली बोल रही थी। उसने उनसे कहा कि महाराज, मैं बहुत छोटी सी जीव हूँ, अगर आप मुझे फिर से नदी में छोड़ देंगे तो मुझसे बड़े जीव मेरा संहार कर देंगे, यानी खा लेंगे। आप मुझे अपने साथ अपने राज्य में ले चलिए। फिर महाराज सत्यव्रत उस मछली को अपने कमंडल में रख करके अपने राज्य में ले गए आए। अब मछली ने धीरे धीरे कमंडल में अपनी पूरा शरीर भर लिया, मतलब वो कमंडल कितनी बड़ी हो गई। और उसने दोबारा कहा, महाराज, ये कमंडल तो मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, आपको मुझे कहीं और रखना चाहिए। फिर उन्होंने उसे मटके में डाल दिया और सुबह होते हुए जब उन्होंने देखा कि वो मछली तो मटके में भी बड़ी सी हो गई है। अब उस मछली ने कहा, महाराज, मुझे कुछ बड़े जलाशय में डालिए, वरना यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। फिर महाराज सत्यव्रत ने उसे एक नदी में डाल दिया। और अब क्या हुआ, उस मछली ने उस नदी को भी छोटा बना दिया, मतलब वो नदी में भी नहीं आ रही थी। तो अब अंतिम रास्ता बचा सत्यव्रत के पास। उन्होंने आखिरकार उस नदी को समुद्र में डाल दिया। पर ये क्या, मतलब कि अब समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ गया था। बिल्कुल। अब महाराज सत्यव्रत ने उस मछली से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप साधारण जीव नहीं हो सकते, आप जो भी हैं मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और कहा कि हैग्रीव नामक दैत्य ब्रह्मा जी से सारे वेद चुरा कर सागर में छुपा दिया है और पृथ्वी पर जल प्रलय होने वाली है आज से 7 दिन के बाद। तो फिर सत्यव्रत ने क्या किया? सत्यव्रत ने कहा कि हे प्रभु, जब जल प्रलय हो जाएगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे? फिर भगवान विष्णु ने यह कहा कि जब जल प्रलय होने वाली होगी उससे पहले आप सप्तऋषियों और उपयोगी जड़ी बूटियों एवं सभी प्रकार के जीवों को एकत्रित किए रहिएगा और एक नाव आएगी जिसमें आप सभी लोग बैठ जाना। और फिर ऐसा ही हुआ। जब जल प्रलय होने वाली थी तभी एक विशाल नाव आई जिसमें महाराज सत्यव्रत सभी 7 ऋषियों के साथ और सभी जानवरों और उपयोगी जड़ी बूटियों के साथ बैठ गए और भगवान विष्णु ने मछली का रूप रख के उस नाव को किनारे पर लाया
जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई तो भगवान विष्णु ने इस प्रकार सत्यव्रत को बचाया और इसके पश्चात उन्होंने सागर में छुपे हैग्रीव से युद्ध करके उसको मार डाला और चारों वेदों को फिर से ब्रह्मा जी के पास रख दिया और इस प्रकार दोबारा सृष्टि वेदों के ज्ञान से परिचित हो गई। तो यही थी हमारी कहानी। अच्छा तो मत्स्य अवतार इसलिए हुआ था। हाँ, तो भाई लोग, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ठोक दो यार। और मैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आपको हिम्मत देता हूँ, डेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आने वाले 1 महीने में विष्णु पुराण के इस एक अध्याय को जान लो यार। मत्स्य अवतार की जानकारी तो दे दी, लेकिन अगर सारे अवतार जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी हमारी वीडियो आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, बाय बाय। ख्याल रखना यार अपना। मुझे नहीं कहो भी ख्याल रखना। अरे चुटकी, तू तो मेरी जान है यार, तुझे मैं कैसे नहीं कहूँगा, मेरी प्यारी चुटकी।